वेलकम साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है। यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथियों, आज का हमारा सब्जेक्ट है व्यावसायिक गणित, बिजनेस मैथमेटिक्स। इसके अंतर्गत मैंने 5वां यूनिट जो है, लास्ट यूनिट, उसका टॉपिक डिस्काउंट टॉपिक लिया है, जिसको छूट, बट्टा और उपहार भी बोलते हैं। तो आइए इसके संबंध में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। डिस्काउंट क्या है, छूट, बट्टा, उपहार किसको बोलते हैं। जब हम दुकान जाते हैं, कोई भी सामान खरीदने के लिए किसी शॉप में जाते हैं, तो जो दुकानदार है वो जो भी सामान हम खरीदते हैं उसमें अगर कोई राशि हमको छूट देता है, कुछ कम करके हमको बेचता है, उसमें कुछ पैसे छोड़ देता है, तो उस जो छोड़ी गई या कम गई की गई राशि को ही छूट, बट्टा, उपहार या डिस्काउंट हम बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए, हमने कोई सामान खरीदते समय उसका मूल्य पूछा, तो प्रिंट रेट उसने बताया 100 रुपये, और 100 रुपये पेमेंट के समय उसने 10 रुपये कम कर दिया और 90 रुपये में ही वो सामान दे देता है। तो 10 रुपये जो छोड़ रहा है, ये डिस्काउंट है, छूट, बट्टा या उपहार है। आपने स्कूल के समय में पढ़ा होगा, छूट जो डिस्काउंट है, बट्टा है, दो प्रकार के होते हैं। एक व्यापारिक बट्टा, दूसरा नगद बट्टा। व्यापारिक बट्टा क्यों दिया जाता है? जब हमको बिक्री को बढ़ाना है, लोगों को अपने सामान खरीदने के लिए, अपने बिक्री के लिए आकर्षित करना है, लुभावने ऑफर देते हैं कि भारी मात्रा में छूट, भारी मात्रा में डिस्काउंट है, इस तरीके से ऑफर देते हैं। ये व्यापारिक बट्टा है, इसमें ग्राहकों को आकर्षित करना होता है। डिस्काउंट व्यापारिक बट्टा देने के बाद उसको अगर पेमेंट के लिए हमको प्रोत्साहित करना है, तो उस पर फिर एक बट्टा देते हैं, जिसको नगद बट्टा बोलते हैं। एग्जाम्पल, 100 रुपये का सामान था, 10 रुपये छूट दे दिया, 90 रुपये का हो गया। उसके बाद उसने फिर शर्त रख दी कि अगर तुरंत पेमेंट करते हैं तो आपको ये 5% और कम हो जाएगा। तो इस तरीके से 90 में फिर 5% कम करेगा, तो ये है नगद बट्टा। तो ये आपने स्कूल में देखा होगा, फिर से इसको आप और अच्छे से देख लेंगे। इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं, हम हल करेंगे। पहले देख लेते हैं, कुछ सूत्र हैं जिसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी, और ये सूत्र आपको अच्छे से याद होने चाहिए, क्योंकि सूत्र याद नहीं रहेंगे तो सवाल भी अच्छे से नहीं बनेगा। पहला है उपहार या बट्टे की राशि। बट्टे की राशि जब भी याद करना रहेगा तो बिक्री की जो राशि है उसमें जो बट्टे की दर दिया रहेगा, और गुना बट्टे की दर बट्टा 100। बिक्री की राशि में बट्टे की दर को गुना करेंगे और बट्टे 100। तो ये सूत्र में आप मान रखेंगे और बट्टे की राशि निकाल लेंगे। दूसरा सूत्र है बिक्री की धनराशि, बिक्री की राशि निकालना है तो बट्टे की राशि दिए रहेगा गुना 100 बट्टे बट्टे की दर। तो इस तरीके से बिक्री की राशि निकल जाएगी। बट्टे की दर निकालना है तो बट्टे की राशि गुना 100 बट्टे बिक्री की राशि। देखिए, बिक्री की राशि का सूत्र और बट्टे की राशि के सूत्र में देखिए पक्षांतर वाला है। बट्टे की दर नीचे में है तो अगले में बिक्री की राशि नीचे में आ गई। तो इस तरीके से एक सूत्र भी याद है तो पक्षांतर के माध्यम से भी आप सारे सूत्र याद कर सकते हैं। लास्ट है देय मूल्य, जिसको भुगतान मूल्य या शुद्ध भुगतान मूल्य कहेंगे। तो अंकित मूल्य, सूची मूल्य या जिसको प्रिंट रेट बोलते हैं, उसमें जो बट्टे की राशि है, छूट की राशि है, डिस्काउंट की राशि घटा देंगे, तो जो शुद्ध भुगतान योग्य मूल्य है, देय मूल्य है, वो निकल जाएगा। तो इसके संबंध में आज कुछ प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 10,000 रुपये है। यदि क्रेता को 15% बट्टा दिया जाता है तो क्रेता कितना रुपये देगा? अंकित मूल्य कितना है? 10,000 रुपये। बट्टे की दर है 15%, तो क्रेता कितना भुगतान करेगा? बट्टे की राशि देख लीजिए, तो 10,000 का 15% आप निकाल लीजिए, तो ये 1,500 रुपये आपका बट्टे की राशि आ जाएगा। यहाँ पर मैं सूत्र मेंशन नहीं कर रहा हूँ। आप जब भी सवाल हल करेंगे, सूत्र आप दर्शाएंगे, मेंशन करेंगे, चाहे प्रैक्टिस में करें या आपको परीक्षा में, क्योंकि प्रैक्टिस में करते रहेंगे तो आदत बना रहेगा, तो परीक्षा में भी आप मेंशन अवश्य करेंगे, और परीक्षा में आपको करना भी चाहिए। मैं यहाँ पे छोड़ दिया हूँ, आप उसको एक जगह नोट कर लेंगे, और जब भी प्रश्न हल करेंगे तो सूत्र एक बार जरूर लिखेंगे। तो बट्टे की राशि का सूत्र क्या है? यहाँ पे बिक्री की राशि हमने लिखा है, उसका अंकित मूल्य जो दिया है वो रखेंगे, गुना बट्टे की दर बटा 100, तो ये 1,500 निकल गया। फिर क्रेता द्वारा भुगतान राशि, जिसको हमने देय मूल्य का सूत्र देखा है, उसमें अंकित मूल्य या सूची मूल्य जो ऋण और जो बट्टे की राशि है उसको घटा देंगे, तो 8,500 रुपये ये क्रेता का जो देने योग्य, भुगतान योग्य मूल्य है, ये आ जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, एक विक्रेता ने 10,000 रुपये के एक टीवी सेट को 9,500 रुपये में बेच दिया है। व्यापारिक बट्टे की दर, टीवी सेट का अंकित मूल्य कितना है? 10,000 रुपये। टीवी सेट का क्रय मूल्य, जैसे हमने खरीद लिया
9,500 रुपये में, 9,500 में खरीदा, 10,000 का प्रिंट रेट था, तो 500 रुपये बट्टा मिल गया। अब बट्टे की दर ज्ञात करना है। बट्टे की दर का क्या सूत्र है? बट्टे की राशि गुना 100 बट्टे बिक्री का जो मूल्य है या अंकित मूल्य है। तो इसमें से आप हल करेंगे तो 5% आपके बट्टे की दर, और दर का जब भी आप लिखेंगे उत्तर में तो उसको प्रतिशत के साथ ही दर्शाएंगे। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। किसी वस्तु को 20% व्यापारिक बट्टा तथा 5% नगद बट्टा देने के बाद 395 रुपये 20 पैसा में बेचा गया। वस्तु का सूची मूल्य ज्ञात कीजिए। सूची मूल्य ज्ञात करना है। हमने सूची मूल्य इसमें 100 रुपये मान लिया। माना सूची मूल्य 100 रुपये है। 20% बट्टा देने पर शेष क्या होगा? 20 घटा देंगे, 100 ऋण 20 बराबर 80। अभी 80 रुपये जो आया है इसमें फिर से 5% नगद बट्टा। मैंने पहले ही चर्चा किया है, व्यापारिक बट्टा पहले देंगे, उसमें जो घटाने के बाद जो राशि बचेगा उसमें फिर नगद बट्टा देते हैं। तो 100 में से 20 घटाए, 80 आया। अब 80 में नगद बट्टा घटाएंगे। नगद बट्टा कितना है? 80 का 5% निकालेंगे तो 4 रुपये आ जाएगा। इस 4 रुपये को 80 में घटाएंगे तो क्रेता द्वारा देय मूल्य जो आएगा 80 में से 4 घटाएंगे 76 आएगा। 100 में नहीं घटाएंगे, यहाँ पर जो राशि बचा है उसमें से घटाएंगे, तो 80 में से 4 घटाएंगे 76 आ जाएगा। अब यहाँ देखिए 76 रुपये में जब बेचा जा रहा है तो सूची मूल्य हम लोग कितना माने हैं? 100 रुपये माने हैं। 1 रुपये में जब बेचा जाएगा तो सूची मूल्य 100 बट्टे 76 हो जाएगा। और जब 395 रुपये 20 पैसा जो प्रश्न में दिया है, 395 रुपये 20 पैसा में जब बेचा गया तो सूची मूल्य तो 100 बट्टा 76 गुना 395.20। इस तरीके से आप हल करेंगे तो 520 रुपये ये हमारा सूची मूल्य का उत्तर आ जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न देखते हैं। एक प्रकाशक सूची मूल्य पर 10% पुस्तक बट्टा देता है। यदि एक ग्राहक ने 20 रुपये अंकित मूल्य की 50 पुस्तकें खरीदी हों तो बताइए उसे कुल कितनी पुस्तकें प्राप्त होंगी। अब देखिए 50 पुस्तकों का अंकित मूल्य, 50 पुस्तकें खरीद रहा है, 20 रुपये एक पुस्तक का अंकित मूल्य है। 50 पुस्तक का 50 गुना 20 हो जाएगा, तो 1,000 रुपये यहाँ पर 50 पुस्तक का अंकित मूल्य है। अब आहार कितना दे रहा है? 10%। 1,000 का 10% आप निकालेंगे तो 1,000 गुना 10 बट्टे 100 कर दीजिए तो कितना आ जाएगा? 100 रुपये आ जाएगा। अब देखिए 20 रुपये में आएगी एक पुस्तक, तो 100 रुपये में कितनी पुस्तक आ जाएगी? तो 1 गुना 100 बट्टा 20, या फिर 100 बट्टे 20 भी कर देंगे तो 5 पुस्तकें। एक पुस्तक का 20 रुपये है, मतलब 20 रुपये में एक पुस्तक, तो 100 रुपये में कितनी पुस्तक? 5 पुस्तक आ जाएगी। हमने 50 का ऑर्डर किया है, 50 पुस्तकें खरीदी है, 100 रुपये हमको वो जो पुस्तक उपहार दे रहा है 10%, तो 100 रुपये के मूल्य का दे रहा है, जिसमें 5 पुस्तक और आ रही है, तो पुस्तक उपहार मानेंगे तो 5 पुस्तक के रूप में मान लेंगे। अब टोटल कितनी पुस्तक मिल गई? 50 पुस्तक तो हम खरीद रहे हैं, जो हमको डिस्काउंट दे रहा है पुस्तक के रूप में वो 5 पुस्तक एक्स्ट्रा दे रहा है जो 100 रुपये मूल्य का है। तो 50 धन 5 बराबर 55 पुस्तक हमको प्राप्त हो जाएगी। ये हमारा उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि बट्टे की 3 क्रमिक दरें 20, 10%, 20%, 10% और 5% है, बट्टे की क्या निकालना है? एकल दर ज्ञात करना है। माना बीजक मूल्य 100 रुपये, 100 रुपये हमने मान लिया है, कोई प्रिंट रेट है, सूची मूल्य है, जिसको बीजक मूल्य भी बोलते हैं। प्रथम बट्टा कितना है? 20% है। 100 रुपये का 20% अब निकालेंगे तो 20 रुपये ही आएगा। उसमें अब घटा देने पर शेष राशि कितना होगा? 80 रुपये बचेगा। अब 80 रुपये पे द्वितीय जो बट्टा है 10% है, वो निकालेंगे तो 80 का 10% आप निकालेंगे तो 8 रुपये आएगा। 80 गुना 10 बट्टे 100 करके देखिएगा, 8 रुपये आएगा। तो 80 में 8 घटाएंगे तो शेष राशि आ जाएगा 72 रुपये। तृतीय बट्टा दिया है 5%। अब 72 का 5% आप निकालेंगे, 72 गुना 5 बट्टे 100, तो ये आ जाएगा 3.60, 3 रुपये 60 पैसा। अब इसमें भी आप 72 में से इसको घटाएंगे तो शेष शुद्ध राशि कितना आ जाएगा? 68.40, 68 रुपये 40 पैसे। समतुल्य बट्टा यहाँ पर 100 में से जो हम माने हैं उसमें से इसको घटा देंगे 68.40 को, तो 31.60 जो आएगा यही हमारा बट्टे की एकल दर होगा। ये हमारा उत्तर होगा। एक प्रश्न और है, देख लेते हैं। एक प्रकाशक 20 पुस्तकों के आदेश पर 24 पुस्तकें भेज देता है तथा 5% बट्टा भी देता है। प्रकाशक ने वास्तव में कितने प्रतिशत की दर से बट्टा दिया? माना एक पुस्तक का मूल्य कितना है? 1 रुपये है। 20 पुस्तकों का मूल्य कितना हो जाएगा? 1 गुना 20 बराबर 20 रुपये। 24 पुस्तकों का मूल्य इसी तरीके से कितना हो जाएगा? 1 गुना 24, 24 रुपये।
तो अब यहाँ देखिए 20 पुस्तकों का मूल्य 20 रुपये और 24 पुस्तकों का मूल्य 24 रुपये। दोनों में अंतर कितना हो रहा है? 4 पुस्तक का। तो 4 पुस्तकों का मूल्य देखिए, 24 में से 20 घटा दीजिए, 4 रुपये आ गया। अब यहाँ पर देखिए 20 रुपये अर्थात 20 पुस्तकों पर अपहार कितना दे रहा है? 20 गुना 5/100, ठीक है, 5% बट्टा दे रहा है ना, तो 20 गुना 5/100 1 रुपये बट्टा देते हैं। तो कुल अपहार कितना हो जाएगा? 4 पुस्तकों का मूल्य धन 5% अपहार। 4 पुस्तकों का मूल्य 4 रुपये और 5% अपहार हम लोग कितना भी निकाले? 1 रुपये। तो टोटल कितना? 5 रुपये उसको 20 पुस्तकों पे उसको मिल जा रहा है। इस प्रकार 24 रुपये पे अपहार कितना मिल रहा है उसको? 5 रुपये। 1 रुपये पे अपहार कितना मिलेगा? 5/24 हो जाएगा। और 100 रुपये पे जब निकालेंगे तो 5/24 गुना 100 बराबर ये आ जाएगा 500/24 और अपहार की दर हो जाएगा 20.83%। ये हमारा उत्तर होगा। साथियों, ये कुछ प्रश्न हैं और जो पिछले कुछ वर्षों में, जो पिछले 3-4 वर्षों में विभिन्न जो विश्वविद्यालय में, चाहे बस्तर, सरगुजा, रविशंकर, दुर्ग और बिलासपुर यूनिवर्सिटी के अलग अलग साल में अलग अलग इसमें इस टॉपिक से पूछे गए हैं, उसका कलेक्शन है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए यूजफुल, हेल्पफुल रहेगा। लाइक, शेयर, कमेंट के माध्यम से अपना प्यार देते रहें और इससे जुड़े जो भी आपको कोई कमी है या सुझाव है, आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में डालकर मुझे आप उसमें नॉलेज में मेरे ला सकते हैं। थैंक यू।